फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सलेंस। आज पार्ट 13 वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 12 के अंदर देखा, वायर और केबल क्या होता है। वायर क्या होता है? किसी भी वायर के अंदर करंट इजीली फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जबकि केबल क्या होता है, जैसे सिंगल कोर है, टू कोर है, थ्री कोर का वायर है जिसके ऊपर हम इंसुलेशन माउंट करते हैं, सिंगल लेयर मल्टी लेयर, उसको हम केबल बोलते हैं। ठीक है। और इसके अंदर भी करंट इजीली फ्लो होता है, चाहे वो सिंगल कोर का है या टू कोर का है या थ्री कोर का है। फिर हमने देखा बेयर वायर और इंसुलेटेड वायर के बीच डिफरेंस क्या है। बेयर वायर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन माउंट नहीं करते, उसको हम बेयर वायर बोलते हैं। जैसे ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवरहेड वायर में या तो फिर रियोस्टेट में, फ्यूज में हम जनरली बेयर वायर यूज करते हैं। जबकि इंसुलेटेड वायर क्या है, जिस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन माउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। जैसे पीवीसी है, वीआईआर है, फिर रबर है, तो इस तरह का इंसुलेशन हम उसके ऊपर माउंट करते हैं। और जनरली हाउस वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग में हम इंसुलेटेड वायर यूज करते हैं। फिर हमने देखा सॉलिड कंडक्टर और स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बीच क्या डिफरेंस है। तो सॉलिड कंडक्टर यानी जैसे 1/18 है, तो सिंगल कंडक्टर होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन माउंट होता है। तो 18 उसका गेज है और 1 जो है वो उसका कंडक्टर है। और सॉलिड कंडक्टर इजीली डैमेज हो जाता है अगर उसको बेंड करोगे, जबकि स्ट्रैंडेड कंडक्टर इजीली डैमेज नहीं होता है अगर आप उसको बेंड करोगे। जैसे 3/20 का वायर है, तो 3 उसके स्ट्रैंड्स है और 20 उसका गेज है। और 3 जो स्ट्रैंड्स है वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी इंप्रूव करता है, इजीली बैंड हो सकता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। जैसे 7/20 है, तो उसके अंदर 7 स्ट्रैंड्स है और 20 उसका गेज है। फिर हमने देखा कि किसी भी वायर का हम गेज कैसे मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज की हेल्प से हम किसी भी वायर का गेज मेजर कर सकते हैं, उसका डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। जैसे जैसे गेज बढ़ता है वैसे वैसे वायर का डायमीटर कम होता है। फिर हमने एग्जांपल देखा कि 36/0.3 वायर का कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू होता है π/4d² इंटू जितने नंबर्स ऑफ स्ट्रैंड्स है। तो अगर किसी वायर का साइज 36/0.3 है, तो हम डायमीटर हर स्ट्रैंड्स का कितना होगा, 0.3। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे डायमीटर की, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स की, तो हमें एरिया मिलेगा। तो ये सारे कंटेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखे। आज के वीडियो के अंदर जो पार्ट 13 वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, तो आज के वीडियो के कंटेंट्स है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायर बेस्ड ऑन कोर, एंड सेकंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायर बेस्ड ऑन मेटल ऑफ द कंडक्टर। तो फर्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायर बेस्ड ऑन कोर। सिंगल कोर वायर, इट हैज a सिंगल कंडक्टर ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। जैसे हमने 1/18 कोर का वायर की बात की थी, एक सिंगल कंडक्टर होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो सिंगल यानी एक एक कंडक्टर होता है जिसमें मल्टी स्ट्रैंडेड कंडक्टर नहीं होता, सिर्फ एक ही कंडक्टर होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन माउंट किया होता है। और ये जनरली डोमेस्टिक वायरिंग में लाइट और फैन सर्किट में यूज कर सकते हैं। हेवी करंट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, बैंड नहीं कर सकते, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे 1/18 है, तो 18 उसका गेज है और 1 स्ट्रैंड्स है। फिर टू कोर वायर, इट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वायर कवर विथ अनदर इंसुलेशन। जैसे इसके अंदर एक फेस होता है, एक और न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो ये दो कोर होते हैं, एक फेस के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। दिस वायर इज यूज फॉर फेज एंड न्यूट्रल इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है। तो ये फेज न्यूट्रल के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट है थ्री कोर वायर। इट हैज ए 3 इंडिपेंडेंट कोर्स कवर विथ द अनदर इंसुलेशन। यहाँ पे 3 कोर है, एक फेस के लिए, रेड जनरली फेस होता है, रेड जो हमें जनरली हम फेज वायर को इंडिकेट करते हैं, ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और थर्ड वाला जो येलो है वो अर्थिंग के लिए है। सो 3 कोर आर यूज एज ए फेज न्यूट्रल और अर्थ वायर, ये डोमेस्टिक वायरिंग के लिए यूज होता है। This cable is usually available in different size: 1.5 mm square, 2.5 mm square, 6 mm square, 10 mm square, 25 mm square, 35 mm square, etc. And 4 core cables are used for 3 phase and 1 neutral. ठीक है। जैसे हमारे घर में अलग अलग साइज के लोड होते हैं, जैसे सीलिंग फैन है, ट्यूबलाइट है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है,
सब लोड अलग अलग करंट को कंज्यूम करता है। जैसे लाइट और फैन सर्किट में हम 1.5 mm स्क्वायर या 2.5 mm स्क्वायर का वायर यूज करते हैं। हमारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ पे हम 6 mm स्क्वायर का या 10 mm स्क्वायर का वायर यूज करते हैं। एसी है, फ्रीज है, जिसमें हम 4 to 6 mm स्क्वायर का वायर यूज करते हैं। जैसे जैसे करंट की रेट वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे उस वायर की साइज भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे हमारे घर में 6 एम्पियर का भी लोड है और 16 एम्पियर का भी लोड है। जैसे अगर आप मोबाइल को चार्ज करोगे, लैपटॉप को चार्ज करोगे, तो वो 6 एम्पियर पे ऑपरेट होता है। तो वहां पे आपका सफिशियंट है 1.5 mm स्क्वायर का वायर या 2.5 mm स्क्वायर का वायर। जबकि फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, सो विच कंज्यूम मोर करंट, सो वहां पे आपको 16 एम्पियर के लिए 2.5 से ज्यादा वाला वायर यूज करना पड़ेगा, तो 4 mm स्क्वायर या 6 mm स्क्वायर का। 4 कोर केबल्स आर यूज फॉर द 3 फेज एंड न्यूट्रल। ठीक है, जिसमें 4 कोर होते हैं, 3 पर्टिकुलर फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए, RYB। स्टैंडर्ड हमारे कलर कोड है 3 फेज के लिए, R यानी रेड, Y यानी येलो एंड B यानी ब्लू फॉर स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक होता है। फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायर बेस्ड ऑन मेटल ऑफ द कंडक्टर। हार्ड ड्रोन कॉपर वायर किसको बोलते हैं? When copper is drawn into a wire by a die in a cold state, such a wire is called hard drawn copper wire। जैसे ये hard drawn copper wire है। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉपर मटेरियल है, किसी भी कोल्ड कंडीशन में उस कॉपर मटेरियल को हम डाई की हेल्प से वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्ड ड्रोन कॉपर वायर। जैसे यहाँ पे हमने ई कॉपर मटेरियल को हमने हार्ड ड्रोन कॉपर वायर में कन्वर्ट किया है। ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम हार्ड ड्रोन कॉपर वायर बोलते हैं। इट इज यूज इन ओवरहेड वायरिंग एंड ओवरहेड लाइंस। लो वोल्टेज जहां पे हम 400 वोल्ट या तो 1 kV तक हम इस वायर को यूज कर सकते हैं। वाइल 14 गेज वायर, SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, इज यूज एज अ अर्थ वायर इन डोमेस्टिक वायरिंग। हमारे घर में जो अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप देख सकते हो कि 3 पिन सॉकेट है या 3 पिन प्लग है, तो टॉप पिन हमारी क्या होती है? अर्थिंग। जितना भी एक्सेस करंट होता है या लीकेज करंट होता है हमारे घर में, तो वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड हो जाता है, अर्थ वायर के थ्रू। तो जनरली हमारे घर में अर्थिंग जरूरी है। ELCB या RCCB लगाना जरूरी है। किसी भी अप्लायंसेस बॉडी या स्विच बॉडी के ऊपर करंट लीक होता है, अगर कोई ह्यूमन उसको टच करता है तो उसको लीकेज करंट उसकी बॉडी में से पास होता है और उसको शॉक लग सकता है। तो प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग और ELCB RCCB की जरूरत होती है। फिर हम बात करेंगे ACSR। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया कि कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे दो मटेरियल हम जनरली यूज करते हैं। कॉपर हमारा लो वोल्टेज सिस्टम में जनरली यूज करते हैं, हाई वोल्टेज में हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किलोमीटर्स में होती है, जैसे 100, 500 और 1000 किलोमीटर्स। तो इतनी लॉन्ग ट्रांसमिशन लिए आप कॉपर को यूज करोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं। एल्यूमिनियम की कॉस्ट कॉपर से कम होती है। पर प्योर एल्यूमिनियम हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी कम होती है। अगर आप उसको बैंड करोगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगी। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एल्यूमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम एल्यूमिनियम के साथ स्टील यूज करते हैं। जैसे इसके अंदर आउटर लेयर में एल्यूमिनियम वायर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, और स्टील सेंटर पार्ट में। जब भी आप एल्यूमिनियम के साथ स्टील यूज करोगे तो उस कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी इसके ऊपर कोई आइस डिपोजिट होगा, विंड प्रेशर होगा, तो वो कंडक्टर इजीली उस वेट को टैकल कर सकेगा और कंडक्टर डैमेज नहीं होगा और कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। तो जनरली हमारे ट्रांसमिशन लाइन में हम ACSR कंडक्टर को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये बहुत सारे इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज होता है। ACSR का फुल फॉर्म भी पूछते हैं रिटन एग्जाम में। ठीक है, तो ACSR का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर, a steel wire is placed between the wires and the aluminum wire are twisted around it. This wire is widely used in a transmission line.
मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम स्टील यूज करते हैं, जिससे उस एल्यूमिनियम वायर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है, और हम जनरली ट्रांसमिशन लाइन में इसको यूज करते हैं। फिर फ्यूज वायर, हमारे घर में पहले फ्यूज यूज करते थे, जनरली डोमेस्टिक इंडस्ट्री में एमसीबी यूज करते हैं। फ्यूज की रेटिंग जनरली एम्पियर में होती है, जैसे जैसे एम्पियर की रेटिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे फ्यूज की भी रेटिंग इंक्रीज होती है। जैसे आज के घर में हम 6 एम्पियर की एमसीबी, 10 एम्पियर की, 16, 25, 32, जैसे जैसे करंट की रेंज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हम एमसीबी का यूज करते हैं। सो ओल्ड सिस्टम में हम फ्यूज यूज करते थे, फ्यूज और स्विच का कॉम्बिनेशन, जिसे आईसीडीपी स्विच बोलते थे, आयन क्लेड डबल पोल स्विच, आयन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। तो ये स्विच यूज करते हैं, और उसको हमने रिप्लेस किस में कन्वर्ट कर दिया, एमसीबी। एमसीबी या एमसीसी, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज क्या होता है, फ्यूज जनरली कभी भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है तो उस फ्यूज के अंदर फ्यूज वायर होता है, जैसे कॉपर का है, टीन का है, टंगस्टन है। तो इस तरह का एक मेटल वायर यूज करते हैं, जो कम टेम्परेचर पे वो ऑपरेट होता है। जब भी करंट एक्सेस हो जाता है तो वो वायर फर्स्ट मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। यानी फ्यूज का एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे अप्लायंसेस और मशीन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो फ्यूज वायर क्या होता है, अ फ्यूज वायर इज ए प्रोटेक्टिव सेफ्टी कंपोनेंट यूज इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड डिजाइन विथ ए लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर मान लो कि कोई अप्लायंसेस 10 एम्पियर पे ऑपरेट होता है, अगर उसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर से ज्यादा हो गई, ओवरलोड हो गया, तो तुरंत ही फ्यूज के अंदर जो वायर है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना लो मेल्टिंग रहेगा वो जल्दी ब्रेक होगा और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करेगा। अगर 10 एम्पियर से थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो उस फ्यूज के अंदर जो वायर है वो धीरे धीरे मेल्ट होगा, और तुरंत ही मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के अंदर वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करेगा। जितना वो फ्यूज वायर, जितना वो जल्दी ऑपरेट होगा, जल्दी मेल्ट होगा, जितना जल्दी ब्रेक होगा, उतना ही हम अप्लायंसेस को जल्दी प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो जनरली फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो सेंस भी करता है फॉल्ट को और सर्किट के फॉल्ट को रिमूव भी करता है। जबकि सर्किट ब्रेकर, जैसे हाई वोल्टेज सिस्टम में सर्किट ब्रेकर, एसएफ6 सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, एयर ग्लास सर्किट ब्रेकर है, तो इसके साथ हम रिले यूज करते हैं। रिले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और वही सिग्नल वो सर्किट ब्रेकर को देता है, और सर्किट ब्रेकर फिर फॉल्ट को रिमूव करता है। जबकि फ्यूज फॉल्ट को सेंस भी करता है और फॉल्ट को रिमूव भी करता है, दोनों काम करता है, और वो मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में फॉल्ट को रिमूव कर देता है। इट इंटेंशनली मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट, पहले वो मेल्ट होगा धीरे धीरे, फिर ब्रेक हो जाएगा, यानी सप्लाई और अप्लायंसेस को डिस्कनेक्ट कर देगा। when the current exceeds safe level, stopping the flow of power to prevent the fires and equipment damage। फायर अगर ओवरलोड हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर फ्यूज नहीं लगा हो तो अप्लायंसेस भी डैमेज हो जाएगा और हैवी फायर्स क्रिएट होंगे, जिससे बहुत कुछ डैमेज हो सकता है, बहुत कुछ सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। तो किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वहां पे फ्यूज या एमसीबी लगाना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे नाइक्रोम वायर क्या होता है। नाइक्रोम वायर क्या होता है, नाइक्रोम वायर इज एन एलॉय। जैसा हम कंडक्टर और एलॉय की बात करते हैं, कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो हो सकता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। पर एलॉय इस तरह का एक मटेरियल है, अगर टेम्परेचर चाहे मान लो कि 10 डिग्री है, 10 डिग्री से 50 डिग्री हो गया तो रेजिस्टेंस में निग्लिजिबल इंक्रीज होगा। जबकि कंडक्टर के अंदर क्या होगा, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है और वो इंक्रीज हुआ 50 डिग्री तक, तो रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या सिल्वर हो। जबकि नाइक्रोम एक एलॉय है, अगर टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस रैपिडली इंक्रीज नहीं होगा। अगर मान लो कि 1 ओम है तो 1.05 या 1.1 होगा। जबकि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस तुरंत, कंडक्टर का रेजिस्टेंस तुरंत इंक्रीज होगा, 1 ओम है तो 2 ओम या 3 ओम हो सकता है। So nichrome wire is an alloy of nickel chromium. It is निकल और क्रोमियम की कॉम्बिनेशन होती है, और ये दो मटेरियल की कॉम्बिनेशन से हमारा एक एलॉय बनता है जिसको हम नाइक्रोम बोलते हैं। इट इज यूज मेकिंग हीटिंग कॉइल, जैसे हमारे घर में गीजर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, ये सारे हमारे रेजिस्टिव लोड हैं।
तो इस रेजिस्टिव लोड के अंदर जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम की होती है, ठीक है। सो विच इज द बेस्ट मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फिर हम बात करेंगे टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर क्या होता है? टंगस्टन वायर फ्यूचर ऑफ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मटेरियल 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं पे आपको टंगस्टन वायर का टेम्परेचर पूछते हैं। सो यू हैव नोट दिस पॉइंट। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर लाइटिंग फिलामेंट्स सच एज अ लैम्प, ट्यूब और हाई टेम्परेचर फर्नेसेस, हीटिंग एलिमेंट्स एंड मेडिकल डिवाइस। ये जगह पे हम टंगस्टन वायर का ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे लाइटिंग फिलामेंट्स हैं, ओल्ड सिस्टम में जैसे हमारे जो फिलामेंट लैम्प है तो उसके अंदर टंगस्टन वायर यूज होता है। फिर टेम्परेचर फर्नेसिस है, जो ओवन है, तो उसके अंदर हम जनरली ये टंगस्टन वायर यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में भी यूज करते हैं। फिर है यूरेका वायर। यूरेका वायर क्या होता है? इट इज नोन एज ए कॉन्स्टेंट। इसको हम कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। इट इज द कॉपर निकल एंड एलॉय। कॉपर निकल का एलॉय का कॉम्बिनेशन है और इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। टेम्परेचर की इफेक्ट नहीं होती। जैसे हमने पहले ही बात की कि नाइक्रोम में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो निग्लिजिबल रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो वैसा ही इसके अंदर होता है। टेम्परेचर चाहे कितना भी इंक्रीज हो जाए, उसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल इंक्रीज होता है। दिस वायर इज यूज इन ए वोल्टेज ड्रॉपिंग डिवाइस लाइक रेगुलेटर। हमारे फैन रेगुलेटर के अंदर पहले जो यूज करते थे तो उसके अंदर यूरेका वायर यूज करते थे। ओल्ड जो रेगुलेटर यूज करते हैं, आज तो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है जिसके अंदर डायक और ट्रायक सर्किट होती है, जिससे हम इजीली फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस किसी भी मशीन की के अंदर, जैसे डीसी मशीन है, डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर की फील्ड की स्पीड को कंट्रोल करना है, आर्मेचर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो उस रेजिस्टेंस की हेल्प से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और करंट करंट कंट्रोल करोगे तो उसकी स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। वैसे ही थ्री फेज मोटर है। तो बहुत सारी सर्किट या मशीन के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज होता है रियोस्टेट के अंदर, एंड इट जनरेट्स लेस हीट। फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक वायर। इट इज अ हाई प्रिसीजन रेजिस्टेंस एलॉय primarily made of a copper। 84% कंटेंट किसका होता है? कॉपर का। मैंगनीज का 12% और निकल का 4%। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमारा मैंगनीज होता है। इट इज ऑल्सो known for near zero temperature coefficient of resistance and low thermal EMF against the copper. It is used in industry standard for creating standard resistor, emitter and precision। ये जनरली इंटरनेशनल लेबोरेटरी और नेशनल लेबोरेटरी जहाँ पे स्टैंडर्डाइज किसी भी मीटर को, जनरली ये एक तरह का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को उसकी एक्यूरेसी चेक करना हो तो इस वायर का हम जनरली यूज करते हैं। जितने भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के मीटर्स है, उस प्राइमरी स्टैंडर्ड के मीटर के अंदर जो कॉइल होती है वो मैग्नेटिक वायर की होती है, ठीक है। और वो सेकेंडरी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किए। जैसे हमने इस वीडियो के अंदर देखा सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर वायर। सिंगल कोर जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोर है और उसके ऊपर इंसुलेशन बाउंड किया है। टू कोर, थ्री कोर, तो ये सारे हमने कंसेप्ट देखे। फिर हमने देखा कि 1.5 mm स्क्वायर का वायर, 2.5 mm स्क्वायर वायर, 4 mm स्क्वायर, 6 mm, अलग अलग जगह पे लोड की कंडीशन के हिसाब से हम वायर को यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर 4 कोर है जिसमें 3 फेज होता है और न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर हमने देखा हार्ड ड्रोन कॉपर क्या होता है। किसी भी कोल्ड कंडीशन के अंदर कॉपर मटेरियल को अगर डाई की हेल्प से हम उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम हार्ड ड्रोन कॉपर वायर बोलते हैं। फिर हमने ACSR कंडक्टर देखा। जनरली वो ट्रांसमिशन लाइन में इंक्रीज यूज होता है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। जब भी आप एल्यूमिनियम के अंदर प्योर एल्यूमिनियम नहीं यूज कर सकते तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम के साथ स्टील, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। फिर हमने देखा फ्यूज वायर। अलग अलग करंट रेटिंग के हिसाब से हम फ्यूज को यूज करते हैं। फ्यूज का काम होता है कि जब भी करंट एक्स उसके लिमिट से एक्सीड हो जाता है, जनरली ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फ्यूज वायर ऑपरेट होता है। जब भी आपकी कंडीशन, जब आपकी सिस्टम नॉर्मल है तब फ्यूज वायर ऑपरेट नहीं होता है, पर जब एब नॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है जैसे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट, तब वो फ्यूज वायर मेल्ट होता है और ब्रेक हो जाता है, यानी हमारे अप्लायंसेस और मशीन को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने देखा नाइक्रोम वायर,
मैगनीन वायर, यूरेका वायर। तो ये सारे वायर अलग अलग जगह पे अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से यूज होता है। तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।